दुनिया के तमाम बड़े ममालिक बढ़ती हुई तेल की कीमतों की वजह से तेल में खुद मुख्तार होने जा रहे हैं, तो वहीं सऊदीया अरब भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने जा रहा है। वैसे तो सऊदीया अरब दुनिया की 18वीं बड़ी इकोनॉमी में शामिल है, लेकिन इसका ज्यादातर इन्हिसार तेल पर ही मुनहसर है। आज सऊदीया अरब अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन पेशन गोई ये की गई है कि आने वाले वक्तों में जल्द ही क्रूड ऑयल का खात्मा हो जाएगा। इस पेशन गोई को मद्देनजर रखते हुए सऊदी किंग ने 2030 तक सऊदीया अरब को तेल की डिपेंडेंस से आजाद करने का फैसला किया है। सऊदीया अरब 170 किलोमीटर लंबी एक मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है, जिसका नाम दी लाइन प्रोजेक्ट है। दी लाइन प्रोजेक्ट असल में दी नियोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 2021 में मुतारिफ करवाया गया था। सबसे अहम बात तो इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये 170 किलोमीटर लंबी लाइन है और इस बड़ी से लाइन के बाहर पूरा सिर्फ शीशा ही लगा हुआ है। इसके बनाने की एक ये भी वजह बताई जाती है कि जब ये सिटी बन जाएगी तो ये आसपास के माहौल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर में जितने भी लोग काम करते हैं तो वो बाहर के माहौल को बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं करते। लाइन प्रोजेक्ट भी बिल्कुल इसी असूल पर काम करेगा। लाइन की चौड़ाई 200 किलोमीटर होगी और ये कहा गया है कि तकरीबन 9 मिलियन तक लोग यहाँ रह सकते हैं। इनके डेवलपर्स का ये भी दावा है कि इसको 100% रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी सोलर पैनल्स, विंड, हाइड्रो जनरेशन के जरिए पावर दी जाएगी। इसके अलावा कोई सड़कें वगैरह मौजूद नहीं होंगी और ना ही कोई गाड़ियाँ होंगी, बल्कि पार्क्स और ग्रीनरी मौजूद होगी। मजीद रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि हर चीज सिर्फ 5 मिनट के फासले पर मौजूद होगी और क्लाइमेट को इस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि बाहर का मौसम जैसा भी हो वो अंदर के मौसम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये लाइन प्रोजेक्ट असल में रेड सी तक जाएगा और वहां से समुंदर के जरिए दूसरे ममालिक के साथ भी तिजारत बआसानी हो सकेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इसके पास एक डिनियन बे हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा, जिससे 40% दुनिया की चीजें इससे सिर्फ 6 घंटे दूर होंगी। इसके अलावा दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। अब हम इस प्रोजेक्ट के कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं जो इस प्रोजेक्ट में पेश आने की पेशन गोई की गई है। सबसे बड़ा मसला जो इसके रास्ते में आ सकता है वो पैसे का है। वैसे तो सऊदीया अरब के अंदर दी सोवरियन वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से एक इदारा मौजूद है, जिसके पास तकरीबन 620 बिलियन डॉलर्स पैसे मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम भी इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि सऊदीया अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का इस इदारे से फंड्स लेता है। अगर इस फंड का सारा पैसा भी इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया जाए तो भी ये काफी नहीं होगा और अब तो कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट शायद 2050 तक भी मुकम्मल ना हो और भी इसकी कीमत बढ़ जाए। दूसरा बड़ा मसला टेक्नोलॉजी का है। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसा कि कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हाई स्पीड का होगा, जो इस 170 किलोमीटर लंबी लाइन पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लेगा। आज के दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो इतनी तेज स्पीड से मूव कर सके। तीसरा बड़ा मसला इस प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट की वजह से मुतासिर हो सकता है, जिसमें सबसे पहले तो लैंड एनिमल्स की क्रॉसिंग है। इतना बड़ा हाइट वाइज प्रोजेक्ट बनना, तकरीबन 500 किलोमीटर जिसकी लंबाई बताई जाती है, इससे लैंड एनिमल्स की क्रॉसिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ सकती है। इसके अलावा ये कार्बन जीरो एमिशन का प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 500 किलोमीटर लंबी दीवार कार्बन के मटेरियल के बगैर बनाना मुमकिन नहीं है। और ये भी कहा गया है कि इससे 1.8 बिलियन टन कार्बन रिलीज होगा, जो वाकई ही माहौल पर असर अंदाज करेगा। आर्टिफिशियल बादलों के जरिए बारिश बरसाई जाएगी
گی اور صحرا میں اتنی بارش تو قدرتی طور پر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایجوکیشنل لیول پر بات کریں تو نیوم پروجیکٹ کے ذریعے ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ لیڈنگ ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے گا جس میں ہولوگرافک ٹیچر یعنی کہ 3 ڈائمینشنل ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیچر کلاسز لیں گے۔ اب اگر ہم میگا سٹی پروجیکٹ کے اندر ٹورزم سیکٹر کی بات کریں تو ریسرچرز نے یہ آئیڈیا پیش کیا ہے کہ ایک جوریسک پارک بنایا جائے گا، یعنی ایک ایسا ٹورسٹ آئی لینڈ ہوگا جس کے اندر روبوٹک ڈائناسورس ہوں گے اور رات کے وقت نیوم سٹی کو ایک آرٹیفیشل مون لائٹ کے ذریعے روشن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلائنگ ٹیکسیز کا بھی استعمال لوگ اس پروجیکٹ سٹی کے اندر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔